जय श्री राम। जय श्री राम। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल है गए। सौरव रनिवास देख के थकित रहे वो, निस्तब्ध है वो। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कही कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। ये सुन के श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, आप शीघ्र डेरा को पधारो। हमारे तो सब ईश्वर की गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देख के और उनके विनम्र वचनन को सुन के जनक जी की प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ के बोली, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता बहुत उचित है। प्रभु अपने नीच जनन को आदर करें, अग्नि धुआं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करें। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी पार्वती जी हैं। आपको सहायक है वे योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करवे जाए के कहूँ शोभा पा सके। श्री रामचंद्र जी वन में जाए के देवतन को कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजन के बल पे अपने अपने स्थान लोकन में सुखपूर्वक बसेंगे। ये सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखो है। हे देवी, मुनि को कथन व्यर्थ झूठो ना है सके। ऐसो कह के बड़े प्रेम से पैरन में पड़ के सीता जी को संग भेजवे के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाए के सब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरा को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबिन थे, जो जायोग्यो वाते वाई प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देख के सब शोक थे अत्यंत व्याकुल है गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाए के डेरा को चले गए और आए के उन्होंने सीता जी को देखो। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणन की पाहुनी जानकी जी को हृदय ते लगा लो। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम को समुद्र उमड़ पड़ो। राजा को मन मानो प्रयाग है वो, वह समुद्र के भीतर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखो। वह सीता जी के प्रेम रूपी वट पे श्री राम जी को प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित ठहरे। जनक जी को ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल है कि डूबते डूबते मानो वह श्री राम प्रेम रूपी बालक को सहारा पाए के बच गो। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विजय राज की बुद्धि मोह में मग्न न आए। ये तो श्री रामचंद्र जी और सीता जी के प्रेम की महिमा है। जाने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को विकल कर दो। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल है गई कि अपने आप को संभाल ना पाई। पर परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म को विचार कर धैर्य धारण करो। सीता जी को तपस्विनी के वेश में देख के जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष भयो। उन्होंने कही, बेटी, तेने दोनों कुल पवित्र कर दे। निर्मल यस्ते सौर जगत उज्जवल है रोय, ऐसो सब कह रहे हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को जीत के जो एक ही ब्रह्मांड में बहे, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पे 3 ही स्थान हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ो तीर्थ बनाया हुआ है। पर तेरी या कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दे। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बढ़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समाई गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लो और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कछु कहना है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में शासन की सेवा छोड़ के यहाँ रहना अच्छो ना है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी को रुख देख के उनके मन की बात समझ के राजा जनक जी को बता दी। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलके और हृदय ते लगा के और सम्मान करके सीता जी को विदा करो। चतुर रानी ने समय पाए के राजा ते सुंदर वाणी में भरत जी की दशा को वर्णन करो। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई
सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी को व्यवहार सुन के राजा ने प्रेम विह्वल है के अपने प्रेमासुरन के जलते भरे नेत्रन को मूंद लो। वो भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ है गए, वो शरीर से पुलकित है गए और मन में आनंदित है गए भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वो बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान है कि सुनो, भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, या के संबंध में मैं थोड़ा सा कछु जानूं। वो धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा को वर्णन तो का करे, छल कर कहू वाकी छाया तक को ना छू पावे। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब काऊ को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझवे में और सुनवे में सुख देने वाले और पवित्रता में गंगा जी को और स्वाद में अमृत को तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसो जानो। सुमेरु पर्वत को का शेर के बराबर कह सकें या ही लें, उन्हें काऊ पुरुष की उपमा देवे में कभी समाज की बुद्धि सकुचा जा। ये श्रेष्ठ वर्णवारी भरत जी की महिमा को वर्णन करनो सबके लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली को चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी जाने, पर वो वा को वर्णन ना कर सके। या प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव को वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जान के राजा ने कही, लक्ष्मण लौट जाए और भरत जी वन को जाए, या में सभी को भलो है और जेई सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी को प्रेम, एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में न आ सके। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़ गए भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखन की ओर स्वप्न में मन ते नाता को। श्री राम जी के चरणन को प्रेम ही उनको साधन है और वही सिद्धि है। मोह तो भरत जी को बस जेई एकमात्र सिद्धांत जान पड़े। राजा ने बिलख के प्रेम ते गदगद है के कही, भरत जी भूल गए श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मनते ना टालेंगे, अतः स्नेह के वश है के चिंता ना करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणन की प्रेम पूर्वक गणना करते हुए कहते सुनते हुए पति पत्नी को रात पल के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों रात समाज जागे और नहा नहा के देवतन की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणन की वंदना करके उनको रुख पाए के बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी और मैया सब शोक ते व्याकुल और वनवास ते दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को समाज सहित क्लेश बहुत दिनते है रो है। याई लें हे नाथ, जो उचित हो वो ही करो, आप ही के हाथ में सबको हित है। ऐसो कह के श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचाए गए। उनको शील स्वभाव देख के प्रेम और आनंद थे मुनि वशिष्ठ जी पुलकित है गए। उन्होंने खुल के कही, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखन के समाज दोनों राज समाजन को नरक के समान लगे। हे राम, तुम प्राणन के प्राण, आत्मा के आत्मा और सुख के सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़ के जाए घर सुहावे, वाकई विधाता विपरीत है जा। जहाँ श्री राम के चरण कमलन में प्रेम ना आए, वो सुख, कर्म और धर्म जल जाए। जहाँ में श्री राम प्रेम की प्रधानता ना आए, वो योग कुयोग है और वो ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वो तुम ही ते सुखी हैं। जाकाओ के जी में जो कुछ हुए तुम सब जानो, तुम्हारी आज्ञा सभी के सिर पे है। हे कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम पतो है, अतः आप आश्रम को पधारो। इतनो कह के मुनिराज स्नेह ते शिथिल है गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धर के जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कही, हे महाराज, अब वही करो
जामे सबको धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। या वक्त तुम्हारे बिना यह दुविधा को दूर करवे में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुन के जनक जी प्रेम में मग्न है। उनकी दशा देख के ज्ञान और वैराग्य है वो, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वो प्रेम से शिथिल है गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए हैं, ये अच्छो ना करो। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।